बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने विशेष तैयारी की है, जिसकी झलक पटना में बन रहे बीजेपी के मीडिया वॉर रूम में दिखाई दे रही है। पटना में बीजेपी का हाईटेक मीडिया वॉर रूम बनने जा रहा है। बीजेपी के मीडिया वॉर रूम में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने अपनी सभी योजनाओं की तस्वीरें लगाई हैं। तो अब तक जो योजनाएं यहां पर लागू की गई हैं, जो केंद्र की योजना है, जो बिहार में लागू है, उनको लेकर एक डेमो यहां पर बनाया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पटना के एक 5 सितारा होटल में, जहां पर एक वॉर रूम, मीडिया वॉर रूम बनाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में, यहीं से पूरी गतिविधि पूरे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चलने वाली है। अगर आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से पोर्ट्रे भारतीय जनता पार्टी अपनी स्कीमों को, अपनी योजनाओं को कर रही। देखिए यहाँ पर माता जानकी का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनेगा, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह गए थे और इसका एक तरह से शिलान्यास हुआ है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक भव्य सीता माता का मंदिर बनकर तैयार होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा मीडिया सेंटर में ये 1.35 करोड़ जीविका दीदी हुई आत्मनिर्भर, सबके खाते में जो 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। उसके अलावा बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 प्रतिमाह, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी नौकरी में बिहार की बेटियों को 35% आरक्षण, 10 लाख जीविका समूहों का गठन, जिसमें 1.4 करोड़ जीविका दीदी जुड़ गई, हर परिवार की एक महिला को रोजगार, 10,000 की आर्थिक सहायता, सभी जिलों में मेडिकल इंजीनियरिंग को। प्रधानमंत्री की जो है वो लिट्टी चोखा खाते हुए तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं ये भी बिहार से एक तरह से आप देखिए जोड़ने की बात है। मखाने की माला जो है वो भी है। तो स्थानीय पुट भी दिया गया है इसमें कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा का स्वाद लिया, बिहार से जोड़ करके मखाने की माला पहनी उन्होंने, जो कि दरभंगा और पूरे इलाके में मखाना होता है। और ये देखिए डायस बनाया जा रहा है, जहां से मीडिया को संबोधित करेंगे जो प्रवक्ता हैं। और छोटे छोटे इस तरह के कमरे हैं, उनके मीडिया के लोग यहाँ पर आकर के बैठेंगे, प्रवक्ता बैठेंगे और सारे चैनलों पर उनकी डिबेट होगी। जो वॉर रूम अंदर बन रहा है, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चैनलों की मॉनिटरिंग, पूरे प्रदेश में किस तरह की खबरें चल रही हैं, कहां से क्या इनपुट आ रहा है, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि मॉनिटरिंग हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर कई कंप्यूटर सेट देखिए यहाँ पर ला करके रखे गए हैं और सब लगाए जाएंगे यहाँ पर। और पूरी तरीके से यहाँ पर हाईटेक ये एक वॉर रूम बनाने की कोशिश है। दानिश इकबाल जो पूरा ये वॉर रूम का काम देख रहे हैं, हमारे साथ हैं। दानिश जी, जरा एक बार बता दीजिए कि यहाँ से पूरे बिहार पे नज़र रखनी है आप लोगों को, और पूरे बिहार में अपनी योजनाओं का कैसे आप लोग प्रचार करने वाले हैं आने वाले दिनों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर, यहाँ से सारे मीडिया की जो गतिविधि हैं, प्रेस वार्ता है, वो सारा यहाँ से शुरू किया जाएगा। और निश्चित तौर पर मीडिया सेंटर का काम मीडिया की सूचना और हमारे प्रवक्ताओं यहाँ से बाइट और प्रेस वार्ता करना। तो ये सब दानिश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है। और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का नेतृत्व है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हाईटेक मीडिया वॉर रूम जो है बनकर लगभग अब तैयार हो चुका है, तैयारी अंतिम चरण में। और यहीं से अगले 1 महीने तक बिहार विधानसभा चुनाव होने तक यहाँ से पूरी गतिविधि पार्टी की, बीजेपी की चलेगी। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना, बिहार। और देखिए इसी पर अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए जितना जरूरी काम है, काम तो दिखाई रहा है। वॉर रूम हमने देखी, आपकी रिपोर्ट भी यहाँ पर देखिए तैयार किया गया है बीजेपी की ओर से, तमाम काम वहाँ पर दिखाया गया। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण नाम भी है, किसको कहाँ रखा जाए, कौन सी सीट दी जाए, कितनी सीटें दी जाए, उसको लेकर क्या तैयारी आपको अभी दिख रही है, क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ। देखिए निश्चित रूप से एनडीए के अंदर सिर्फ सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों के नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक सीट है मटिहानी, जो 2020 में लोकसभा चुनाव के 2019 के बाद 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था। एलजेपी यानी चिराग पासवान उसमें साथ नहीं लड़े थे एनडीए के, और उनको 6% के आसपास वोट मिला था और सीट एक मिली थी मटिहानी, जहां से राजकुमार सिंह उनके पार्टी के उम्मीदवार थे, वो जीते थे। बाद में उनको जेडीयू ने शामिल करा लिया। अब वो प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है जेडीयू और एलजेपी, चिराग पासवान के बीच। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारा विधायक चुना गया था एकमात्र, वो बाद में जेडीयू चला गया, तो वो सीट हमको चाहिए, मटिहानी सीट हमारे खाते में दीजिए। जेडीयू ये कह रही है कि जिनको हमने शामिल कराया था अपनी पार्टी में, हम उन्हीं को दोबारा लड़ाएंगे, राजकुमार सिंह को, वो सीट हमको चाहिए। और इसी को लेकर के सम्राट चौधरी के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, सम्राट चौधरी, ये सब लोग शामिल हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि कुछ ऐसी सीटें जो बीजेपी एलजेपी को देना चाहती है चिराग पासवान को,